हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब तंदुरुस्त होंगे, सब एकदम बढ़िया कॉपी पेन लेके आ चुके हैं एकदम धांसू तरीके से। तो सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल। किसी n फैक्टोरियल में किसी अभाज्य संख्या की अधिकतम घात क्या हो सकती है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से सिलेक्शन ले लो यार, वो भी इंतज़ार कर रही होगी कब इसका सिलेक्शन हो और मैं पापा से इसकी बात करूं। ठीक है, तो जल्दी से सिलेक्शन ले लो। अगर सिलेक्शन नहीं लिया तो वो किसी और की बात करेगी पापा से, तुम्हारी नहीं करेगी फिर। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं फिर, बढ़िया मज़ा आएगा आज की क्लास में। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सवाल उसके लिए कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा हो जाएंगे। सवालों को करने की मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो इस बात का क्या मतलब है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल। तो देखो भाई आप ये लगा लो, किसी n फैक्टोरियल में, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो n फैक्टोरियल में, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, n फैक्टोरियल में किसी अभाज्य संख्या की, किसी अभाज्य संख्या की अधिकतम घात क्या होगी, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले मैं बता देता हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, लेकिन एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। ठीक है भाई, देखो फैक्टोरियल का सीधा सीधा सा मतलब होता है, क्या मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँ। जैसे मैंने लिखा 1 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हो गया 1। मैंने लिखा भाई 2 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हो गया 2 × 1 बराबर 2। जैसे मैंने लिखा 3 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 1 बराबर 6। मैंने लिख दिया भाई 4 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 24। मैंने लिखा भाई 5 का फैक्टोरियल, तो ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 120। तो फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया, मतलब कि जौन सा भी फैक्टोरियल है उसके पीछे की संख्याओं को हमें गुणा करते चलना है जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, तो वो हमारा फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ, मैंने लिख दिया भाई n का फैक्टोरियल, इसका मतलब है पहले n आएगा, बाद में n-1 आएगा, बाद में n-2 आएगा, ये चलता जाएगा भाई, चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा? जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, इन सब को गुणा करते ही n फैक्टोरियल आ जाएगा। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा भाई 5 का फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जैसे मैंने लिख दिया भाई 5, ये तो 5 हो गया, इंटू ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो लिख सकता हूँ ना, कोई तकलीफ नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने लिखा भाई 10 का फैक्टोरियल, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 9 का फैक्टोरियल। अरे बोलो भाई सही है ना। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने लिख दिया भाई n का फैक्टोरियल, इसको n
और ये n-1 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान होनी चाहिए। एक छोटी सी बात मैंने बताई है, n फैक्टोरियल हो गया बराबर n गुणा n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं n बराबर 0 पुट कर दूँ, मैंने क्या किया, n बराबर 0 पुट कर दिया, तो आपने कहा सर 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल बराबर, या फिर n बराबर 1 पुट करो, n बराबर 1 पुट करो। ठीक है, 1 पुट कर दिया तो ये 1 का फैक्टोरियल बराबर n की जगह 1 पुट कर दिया, और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये जो 1 गुणा में है ये नीचे आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, बटे में 1 आ गया तो ये 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल का मान कितना आ गया, 1। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा डीप सवाल पूछा जाएगा तो ये पूछ सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 0 नहीं होता है, 1 होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, इतनी सी बात, बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं। वो 0 फैक्टोरियल का मान 0 बता देते हैं, जबकि 0 नहीं होता, क्या होता है, 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल का मान भी 1 होता है। ठीक है, चलो इतना लिख लो एक बार, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इस बात का मतलब समझाता हूँ कि मैंने ये क्या लिखा हुआ है, किसी अभाज्य संख्या में अधिकतम घात ज्ञात क्या होगी। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, एकदम मज़ा आएगा बस। ठीक है, दिल खोल के बैठे रहो तुम, तो दिमाग को बंद कर लो और दिल खोल लो अपना, और कुछ खोलना नहीं है, और शांति से सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो, इस बात का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके सामने ये सवाल आ गया भाई, सवाल है कि 5 फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या 2 की अधिकतम घात क्या होगी, मैक्सिमम पावर ऑफ 2, ये सवाल आ गया। तो आपको पता है, आपके गुरुजी ने बताया था 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब आप ये बोलोगे सर देखो 5 की घात 1 है, इंटू 4 का मतलब हो गया 2 की घात 2, इंटू 3 की घात 1, और ये 2 की घात 1 इधर पड़ा हुआ है, और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, 5 की घात 1, 2 की घात 2 यहाँ पर है, 2 की घात 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 1, ये हो गया भाई। ठीक है, तो मैंने 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख लिया। अब आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका आंसर तुम आसानी से बता सकते हो। आपको सवाल में पूछा गया है 2 की अधिकतम घात, तो 2 की अधिकतम घात 3 होगी भाई। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 नहीं होता, आपसे पूछा जाता भाई 5 की अधिकतम घात कितनी आएगी, 5 की अधिकतम घात है 1। आपसे पूछा जाता भाई 3 की अधिकतम घात बताओ कितनी आएगी, तो 1। ठीक है, तो 2 की अधिकतम घात, इस सवाल का आंसर कितना आ गया भाई, सवाल का आंसर आ गया 3। ठीक है, अब ये 3 कैसे आया, तो यहाँ मेरी एक बात ध्यान से सुनना। आपने कहा सर इसके अंदर देखो 2 भी आया है और 4 भी आया है, 2 की घात अगर हमसे पूछी है तो मुझे 2 तो लेना ही लेना है। आपने कहा भाई 2 एक बार आ गया, ठीक है, तो 2 एक बार आ गया, और 4 भी आया है। इस 4 के अंदर जो 2 होते हैं ना, 2 बार होते हैं भाई। 4 का मतलब क्या होता है, 2 × 2, तो 2 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया ना, तो टोटल 2 कितने हो गए, 1 2 3, 3 हो गए ऐसे। तो आपको बात समझ में आ गई, मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो बात समझ में आ गई। उस बात का मतलब क्या है, ये वाला मतलब है। अब यही सवाल मैंने आपसे पूछ लिया भाई, 100 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 की अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या होगी, ये सवाल तुम्हारे सामने आ गया। तो जैसे मैंने तुम्हें यहाँ 5 फैक्टोरियल में गिन के बताया ना, अगर तुम वैसे गिनने बैठ गए ना 100 फैक्टोरियल में, तो तुम्हें नानी सब याद आ जाएंगे, नानी विल बी रिमेम्बर्ड। समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो तुम्हें नानी याद आ जाएगी। अगर तुम 100 फैक्टोरियल में, जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें गिन के बताया है, वैसे अगर तुम गिनने बैठ गए
तो तुम्हें क्या याद आने वाली है? तुम्हें नानी याद आने वाली है, ठीक है। और अभी श्राद्ध भी चल रहे हैं, जिसके नाना जी का श्राद्ध है देख लेना भाई। देखो मुझे नहीं पता है, मेरे नाना जी तो अभी है, ठीक है। तो आपने कहा सर 100 फैक्टोरियल में गिनने बैठूंगा तो भाई मामला गड़बड़ है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो निकालने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है उस पर बात करते हैं, ठीक है। तरीका देखो मैं यहाँ से निकालूंगा, अभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ, देखो कैसे बनता है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता भी सका हूँ कि देखो ये फॉर्मूला होता है, रट लो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ चीज़ रटाऊँ, ठीक है। जिनको समझना है वो समझ लेंगे, जिनको फॉर्मूला रटना है वो रट लेंगे, ठीक है। देखो भाई फॉर्मूला निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपने कहा सर आपको 2 चाहिए ना, तो आप पहले चेक कर लो कि ये जो 5 है इसमें 2 कितनी बार आएगा। भाई देखो मैंने क्या किया भाई, 5 के अंदर 2 के मल्टीपल कितने हैं, ठीक है। तो मैंने कहा भाई 5 के अंदर 5 तक, भाई 5 फैक्टोरियल का मतलब है मैं 5 से लगाकर 1 तक गुणा करूँगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि 5 तक कितने 2 के मल्टीपल आते हैं। 5 तक के 2 के मल्टीपल, तो आपने कहा 2 के मल्टीपल, एक तो 2 हो जाएगा, एक 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 के भाई 2 मल्टीपल हो गए 5 तक, अगला मल्टीपल होगा 6, लेकिन वो तो 5 से बड़ा हो गया ना, हमें तो 5 तक ही निकालना है। 2 और 4 फिर, ठीक है। अब फिर आपने कहा सर 2 का स्क्वायर देख लो भाई, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर होगा ना उसमें 2 के 2 जोड़े आएंगे। तो आपने कहा 5 तक 2 का स्क्वायर, इसके कितने मल्टीपल होते हैं, इसके कितने मल्टीपल है? 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 4, तो 5 तक 4 के कितने मल्टीपल होते हैं? आपने कहा सर एक ही होता है 4, अगला मल्टीपल तो 8 आएगा, वो तो 5 से बड़ा हो गया। तो यहाँ तक मुझे पता लग गया, ठीक है। तो आपने कहा सर इसके कितने अधिकतम घात हो जाएगी? 1 2 3, जो 2 की अधिकतम घात होगी वो 3 आएगी, तो मैंने इसे गिन के निकाल लिया, ठीक है। अब ये तो देखो मैंने गिन के निकाल लिया, अब निकालने का तरीका क्या होता है वो बता देता हूँ। अब आपने कहा सर ये 4 2 बार क्यों लिखा है? भाई 4 के अंदर जो 2 होते हैं वो 2 बार होते हैं ना, तो 1 2 तो यहाँ पे काउंट हो गया, 1 2 यहाँ पे काउंट हो गया, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। अब निकालने का तरीका बताता हूँ। जैसे मुझे निकालना है कि भाई 5 तक 2 के कितने मल्टीपल होते हैं, तो मैं भाग दे दूंगा इसके अंदर। आप बोलोगे सर 2 का भाग जाएगा इसमें 2 बार, बाकी तो पॉइंटों में आएगा। अब पॉइंटों से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो मल्टीपल होते हैं वो पॉइंट में तो होते नहीं हैं, तो 2 बार भाग जाएगा। अब 5 में मैं 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 1 बार, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 1 3, तो टोटल मल्टीपल कितने हो गए? 3, और 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये मेरी कुछ बात समझ में आई क्या? अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया है ना, वैसे फॉर्मूला बता रहा हूँ। आपने कहा फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे मैंने 5 की जगह n ले लिया भाई, n फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या p की अधिकतम घात, p की अधिकतम घात। अब मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो आपने कहा सर आपने जब ये लिखा था ना 5 तक 2 के मल्टीपल चेक कर लो। अब यहाँ पे 5 की जगह मैंने n लिख दिया और 2 की जगह मैंने p लिख दिया, तो n तक p के कितने मल्टीपल है वो चेक करना है। तो भाई आपने कहा सर n के अंदर p का भाग दे दो, ऐसे हमने यहाँ पे किया था ना, 2 मल्टीपल आए थे, वैसे कर दिया। उसके बाद में प्लस आगे सर आपने 2 का स्क्वायर मतलब 4 के मल्टीपल चेक कर लिए, क्योंकि जो 4 के मल्टीपल होंगे उसमें 2 बार आएगा, तो यहाँ पे मुझे p स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा। n तक p स्क्वायर के कितने मल्टीपल है वो चेक कर लो।
इसी प्रकार से अगर आगे चलेगा n तक p की घात 3 की कितने मल्टीपल है वो चेक कर लो। ठीक है, यहाँ तक तो देखो मैंने छोटी संख्या ली है। मान लेते हैं अगर इसके अंदर 8 आता तो 8 के अंदर तो 2 की घात 3 होती है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो उसमें क्या होता, वो 3 बार काउंट होता, तो हमें 8 के मल्टीपल भी चेक करने पड़ते। तो आपने कहा n बटा पी की घात 3 प्लस अगर और बड़ा आएगा तो n बटा पी की घात 4, ऐसे चलता जाएगा जब तक ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, लास्ट तक चलता जाएगा, जब भाग जाना बंद हो जाएगा तब तक चलता जाएगा। जब ये n बड़ा होगा तब तक तो भाग जाएगा, लेकिन जैसे ये नीचे वाला मान बड़ा हो गया, एक बार ही भाग नहीं जा रहा है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो ये लास्ट तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने संख्या पॉइंटों में नहीं ली है। यहाँ पे 5 में 2 का भाग देने पे 2.5 आएगा, लेकिन मैंने 2 लिया है, पॉइंटों में नहीं लिया। तो एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका जो साइन होता है वो क्या होता है, ऐसा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब होता है जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 3.3 डाल दिया भाई, ठीक है, तो इसका जो मान आएगा वो 3 आएगा। समझ रहे हो बात को। जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 3.9 को डाल दिया, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। मतलब कि जो भी पॉइंट में है वो हट जाएगा। सबसे 3.3 में पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 3 है, पॉइंट वाले को रहने दो, तो आंसर 3 आएगा। इसमें भी पूर्णांक संख्या 3 है, पॉइंट वाले से कोई मतलब नहीं है, 3 आएगा। ये आप 11th 12th में पढ़ोगे अगर आपने साइंस मैथ ली है तो, वरना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। देखो ये फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सवाल करवाऊँगा ना तो ये कुछ भी काम नहीं आएगा, मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा और सवाल 5 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बताना ज़रूरी है, अगर एग्ज़ाम वाले ने ऑप्शन के अंदर ये फॉर्मूला ही पूछ लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब में ये आएगा, ठीक है, संख्या पॉइंटों में नहीं लेनी है। अब आपने कहा सर इस कोष्टक का मतलब क्या है, मैं लिखवा देता हूँ। इस कोष्टक का मतलब है भाई महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, हल्का फुल्का पता होना चाहिए आपको, बाकी उतना कोई खास नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब मैं आपके सामने सवाल फेंकना शुरू करता हूँ और मज़ा आएगा सवालों में। तो आपने एक एक चीज़ समझ ली, यहाँ पे बारीकी से मैंने बताई है, ये फॉर्मूला बना के मैंने आपको दिखाया है कैसे बनेगा। ठीक है, तो सवाल फेंकना शुरू करते हैं। पहला ही एक छोटा सा सवाल आपकी आंखों पर फेंक के मार रहा हूँ, आंखें बंद कर लेना, कहीं चुप गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर वो बोलेगी पापा पापा ये सीरियल में सिलेक्ट तो हो गया, बट इसकी आंखें ना, वो सर ने ना इनकी आंखों में सवाल फेंक के मार दिया था, तो ये अंधा हो गया, तब से इसको दिखाई नहीं देता। हाँ, रात को मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होगी फिर, तो आप देखो ना इसको इलाज करवाओ। हाँ ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल फेंकता हूँ भाई। लो जी भाई, सवाल नंबर 1 आपके सामने है। देखो क्या बोल रहा है कि 61 का फैक्टोरियल में 7 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी वो बताना है। ठीक है, तो देखो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले का मैं यूज करके बता रहा हूँ। ये एक सवाल ही बताऊँगा, बाकी नहीं बताऊँगा, बाकी मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक से आपको सवाल करवाऊँगा। ठीक है, तो आपने कहा गुरुजी आपने बताया n फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या का भाग दे दो बस, और ये महत्तम पूर्णांक फलन आ गया, यही मैंने आपको लिखाया। ठीक है, ये चलता जाएगा। अब आपने कहा सर n की जगह है 67 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 67 बटा अभाज्य संख्या है 7, 7 का भाग दिया और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर आगे आपको 67 में भाग देना है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे 49 होता है भाई, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
फिर मैं आगे गया तो मुझे पता चल गया भाई 67 में 7 का क्यूब आएगा, और 7 का क्यूब तो 343 होता है भाई, भाग जाएगा नहीं, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट अगर समथिंग आएगा तो ये तो 0 ही आ गया ना इसका मान, तो भाई महत्तम पूर्णांक फलन 0 हो जाएगा इसका, तो फिर मतलब ही क्या है, तो इसको हटा दो फिर। ठीक है, इन दो को काम में ले लो। तो मैंने 7 का भाग दिया, 7 9 63, भाग जाएगा 9 बार, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, और 49 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है भाई, 1 बार जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो पॉइंट समथिंग को खा जाता है। ठीक है, तो इसका मान तो आएगा 9, इसका मान आएगा 1, तो कितना आ गया 10। सवाल का आंसर 10 आ गया भाई, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना मैंने आपको सिखा दिया है। अब मैं एक भी सवाल इस फॉर्मूले से नहीं करवाऊंगा, मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, सवाल कैसे करने उन पे बात करते हैं। तो मेरी शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, वो बोलती है भाई 67 का फैक्टोरियल है, तो 67 को लिख लो और एलसीएम वाला साइन लगा लो। अभाज्य संख्या कौन सी है, 7, तो 7 का भाग देना है भाई। ठीक है, अब 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, देखो 67 में 7 का भाग जाएगा, 7 9 63, 9 बार जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब वापस आपको 7 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 9 में 7 एकम 1, 7 एकम 7, एक बार ही जाएगा, एक बार। अब तो भाग जाएगा नहीं 7 का। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9 और 1 10, 9 + 1 = 10। यही हमारा सवाल का आंसर है। कैसी लगी शॉर्ट ट्रिक भाई? अरे शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी वो बताओ, तुम तो बस मज़ा काट देंगे भाई, मज़ा क्या काट देंगे, मज़ा। और तुम बोलोगे तो तुम्हारा भी काट देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोगों का काटा है भाई हमने, किसी का भी काट देते हैं हम तो। देखो ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई क्या? चलो नहीं आई तो कोई बात नहीं, अगले सवाल में आ जाएगी। यार टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, बेटा है ना। देखो भाई सवाल नंबर 2 पे बात करते हैं। लो जी भाई, सवाल नंबर 2 देखो, 53 का फैक्टोरियल बटे के अंदर 3 की पावर n है, और ये बोला गया है कि ये एक पूर्णांक है। इसके सत्य होने के लिए n का उच्चतम संभव मान क्या हो सकता है वो बताना है। n का जो अधिकतम मान है वो क्या हो सकता है, उस पर बात करनी है। तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, मैंने कहा मान लेते हैं जैसे कि 5 की पावर 10 है, ठीक है, और मैं इसमें भाग दे रहा हूँ 5 की घात x। अब आपने कहा सर ये जो संख्या आएगी ना, ये जो संख्या है वो एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब जो भी आंसर आएगा वो पॉइंटों में नहीं आएगा, पूर्णांक आएगा। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा भाई। 5 की घात 10 में 5 की घात x का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो x का अधिकतम मान कितना होगा भाई? x का जो अधिकतम मान है वो कितना होगा, मुझे इतना सा बता दो तुम, अधिकतम मान। तो आप ये बोलोगे गुरुजी x का जो अधिकतम मान है ना वो 10 हो सकता है। अगर 10 से बड़ा हो गया ये x से, 10 तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ये 10 से बड़ा हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया, तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। फिर जो भी आंसर आएगा पॉइंटों में आएगा गुरुजी। यहाँ पे अगर आप 10 लेते हो तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, आंसर 1 आएगा। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे 10 से ज़्यादा ले लिया तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, पूर्णांक नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? तो आप अधिकतम घात 10 ले सकते हो बस, और कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैंने कहा भाई इसी प्रकार से 53 का फैक्टोरियल है, इसमें भाग देना है 3 की घात n का, और बोला है कि भाई पूर्णांक है। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि 53 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात कितनी है। 53 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात कितनी है ये मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अधिकतम घात, तो आपने कहा चेक कर लो, हमने चेक करने का तरीका कौन सा बताया, 53 को साइड में लिख दो और 3 को एक साइड में लिख दो, भाग देते जाओ। देखो 3 का भाग 53 में कितनी बार जाएगा,
आप बोलोगे सर 17 बार जाएगा, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 बार भाग जाएगा। यहाँ पे भागफल लिखना है, ठीक है। 17 बार भाग जाएगा मतलब भागफल। अब फिर 17 में 3 का भाग दे दो तो 5 बार भाग जाएगा, 3 पंजो 15 होता है, 5 बार भाग गया। फिर 5 में 3 का भाग जाएगा, 5 3 एकम 3, एक बार ही जाएगा। भाई 3 का जो भाग है 5 में वो एक बार ही तो जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा देखो गुरुजी ये कितना आ गया टोटल, ये टोटल आ गया 17 + 5 + 1 बराबर 17 और 6 कितना हो गया 23। तो मुझे पता लग गया कि 53 फैक्टोरियल में जो 3 की घात है वो 23 है, तो n की जो अधिकतम घात है वो 23 ही हो सकती है। अगर 23 से ज़्यादा हो गया तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो सवाल का आंसर कितना हो गया 23। बोलो समझ में आया? अरे हल्का हल्का समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े क्या? मज़ा आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पे लेते हैं। देखो जी भाई सवाल नंबर 3, 147 का फैक्टोरियल, इसमें भाग देना है 11 की घात n का, और ये बोला है कि पूरी तरह से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखो 11 की घात n का अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि 147 फैक्टोरियल में 11 की घात कितनी है, उसके हिसाब से n का मान बता देंगे। तो भाई चेक कर लो, क्या चेक करोगे? 147 फैक्टोरियल में 11 की अधिकतम घात, तो आपको पता लग गया 147 में भाग देना है 11 का, कितनी बार जाएगा? देखो भाई 11 एकम 11, 11 का भाग 147 में कितनी बार जाएगा? 11 एकम 11, 3 बच गया 7, 11 तिया 33, 13 बार जाएगा, ठीक है। फिर 13 में मैंने 11 का भाग दिया तो एक बार जाएगा, 11 एकम 11, एक बार ही जाएगा ना भाग। तो टोटल कितनी संख्या आ गई मेरे पास में? 13 + 1 = 14। तो भाई मुझे पता लग गया कि 147 फैक्टोरियल में 11 की जो अधिकतम घात है वो 14 है, तो n की जो अधिकतम घात है वो 14 होगी। अगर 14 से ज़्यादा हो गया तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे अब तो चीज़ें क्लियर हो रही होगी ना, अब तो समझ में आ रही है शॉर्ट ट्रिक ये वाली। अगर नहीं समझ में आ रही तो भाई फॉर्मूला लगा के कर लेना यार। देखो मेरे पास तो कोई इलाज है नहीं, तुम्हें घोल के पिला दूँ, ठीक है। तुम उसको भी नहीं पिला पाए यार अपना प्यार घोल के, वो भी ये बोलती है सीजीएल में लग जाओ, पापा से बात कर लो तुम्हारी। उसे बोलना भाई नहीं लगा तो पापा से बात नहीं करोगी क्या? यार सोचूंगी तब तो फिर सोचूंगी, ऐसे बोलेगी वो, ठीक है ना। तो चुपचाप लग जाओ काम पे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो यदि प्राकृत संख्या 1 से 476 तक एक साथ गुणा किया जाता है तो गुणन के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर 13 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी वो बताना है। अब देखो 1 से 476 तक की संख्याओं को गुणा करेगा तो इसका मतलब हो गया 476 का फैक्टोरियल। भाई 476 का फैक्टोरियल यही होता है, 1 से 476 तक की संख्याओं को गुणा करना एक साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि 476 का फैक्टोरियल, उसके अंदर 13 की मैक्सिमम पावर, 13 की मैक्सिमम पावर, ये तेरा मेरा रिश्ता कैसा अजब है। देखो तो आपने कहा गुरुजी एक साइड में लिखो 476 और एक साइड में लिखो 13। तो भाई देखो 13 का भाग देते हैं, इसके अंदर 13 तिया 39, 3 बार जाएगा। फिर 47 में से 39 को माइनस करूँगा 8 आएगा, अगला अंक उतारूँगा 6 आएगा, 86। 13 पंजो 65, 13 छिक्का 78, 13 छिक्का 78, 6 बार जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। मार्कर में शाही खत्म हो गई, अभी डाल लेंगे। अब आपने कहा 13 का वापस भाग दे दो गुरुजी इसके अंदर,
तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 2 बार जाएगा। अब आगे तो जाएगा नहीं, बस ख़त्म हो गया। तो कितना आएगा भाई ये आ गया 36 + 2 38। जो 13 की अधिकतम घात है वो 38 है। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर है। इतने लल्लू लल्लू सवाल है, मैं क्या बताऊँ आपको। तुम खुद देख रहे हो ना यार, मतलब 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन तुम पढ़ोगे तब ना। पढ़ोगे नहीं, हवाबाजी करोगे तब तो मतलब ही क्या है। ठीक है, जल्दी से लग जाओ यार, सिलेक्शन वलेक्शन ले लो, वो भी वेट कर रही है पापा से बात करने के लिए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। तो देखो भाई, सवाल क्या बोल रहा है। सवाल ने बोला है कि 149 का फैक्टोरियल में 14 की घात n से पूरी तरह से विभाज्य हैं, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर देंगे, वो गलती क्या करेंगे बताऊँ? चलो तुम खुद ही देख लो, वीडियो को रोक दो एक बार और सवाल को खुद करो, बाद में मैं बताऊँगा तब पता लग जाएगा तुमने क्या गलती की। हाँ, मुझे तो पता है क्या गलती करने वाले हो। चलो देखो, तुमने ये गलती कर दी होगी भाई, 149 लिखा एक साइड में और एक साइड में लिख दिया 14 और सोल्व कर लिया होगा, आंसर आ गया। लेकिन भाई आपने गलत कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपने गलत नंबर पे डायल किया है। प्लीज़ किसी और नंबर पे ट्राई करें। ठीक है, देखो क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या सुनते नहीं हो यार मेरी बात। मैंने बताया था भाई n फैक्टोरियल के अंदर किसी अभाज्य संख्या की अधिकतम घात ज्ञात करना, ये मैंने आपको सिखाया, और तो कुछ भी नहीं सिखाया ना। आप ये बोलोगे सर 14 अभाज्य संख्या थोड़ी है भाई। अरे भाई 14 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है ना। फिर तुमने कैसे सोल्व कर दिया मुझे तो ये बताओ। बड़े गजब के आदमी हो यार, मतलब कमाल के आदमी हो। चलो देखो, मैं बताता हूँ ये सवाल कैसे होगा। जैसे मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा भाई 1 का फैक्टोरियल है, ये 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल है, ये 2 होता है। और 3 का फैक्टोरियल है, ये 6 होता है भाई, होता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं पूछ रहा हूँ। देखो, जो छोटी अभाज्य संख्या है वो पहले आना शुरू हो गई। 2 फैक्टोरियल में सबसे छोटी अभाज्य संख्या आ गई। अब 3 फैक्टोरियल में भी 2 आएगा, 4 फैक्टोरियल में भी 2 आएगा, 5 फैक्टोरियल में भी 2 आएगा। तो जैसे जैसे फैक्टोरियल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे 2 की घात बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और ये सबसे पहले आना शुरू हो गई। ये देखो यहीं से आना शुरू हो गई। अभी 5 नहीं आया लेकिन 2 आ गया, इसमें भी 5 नहीं आया, 2 आ गया। 4 का फैक्टोरियल, इसमें देख लो तुम, देखो 2 यहाँ भी आ गया, 2 की घात 2 यहाँ पर है, लेकिन अभी 5 नहीं आया। ठीक है, समझ रही हो ना मेरी बात को। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो इसमें 5 केवल एक बार आएगा, जबकि जो 2 है ना वो 3 बार आ गया। 2 यहाँ पर भी आ गया और जो 2 है वो 2 बार आ गया यहाँ पर। 4 के अंदर 2 बार होता है, ठीक है, लेकिन 5 एक बार ही आया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो छोटी अभाज्य संख्या होती है वो ज़्यादा आएगी और जो बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो कम आएगी। समझ रहे हो बात को? क्योंकि जो 2 है वो सबसे पहले आना शुरू हो गया। अब मैं 3 की बात करूं तो 3 भाई कम बार आएगा, 2 ज़्यादा बार आएगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं भाई। देखो, छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या की घात ये ज़्यादा होगी। यहाँ पे लिख लो बड़ी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या की घात। ठीक है, जैसे मुझे कंपैरिजन करना है 2 और 3 में, तो 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आएगा। जैसे मुझे कंपैरिजन करना है 5 और 3 में,
तो 3 की जो घात है वो ज़्यादा होगी 5 के कंपैरिजन में, क्योंकि 3 क्या है, छोटी अभाज्य संख्या, 5 की तुलना में बेसिकली तुलना हो रही है। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। चलो अच्छी बात है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखो, मुझे चाहिए 14 की घात n। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 14 के अंदर एक तो होता है 2 और एक होता है 7। ठीक है, इस पूरे की पावर n लगानी है तो मैं अलग अलग लगा देता हूँ। जैसे मैंने अलग अलग लगा दिया, 2 की पावर n और 7 की पावर n, इनको मिलाने के बाद में 14 की पावर n बनेगी। तो मुझे क्या करना है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो आपने कहा गुरुजी 2 की जो घात है, 2 की घात 2 की घात ज़्यादा आएगी 7 की घात से, आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि 2 की जो घात है वो पहले आना शुरू हो गई ना। देखो यहीं से शुरू हो गया यार, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो सुनना। जैसे मैंने कहा भाई आपके पास में 2 की घात है, 2 की घात है 20 और 7 की घात है 5। तो यहाँ से 14 की कितनी घात बना सकते हो तुम? यहाँ से 14 की कितनी घात तुम बना सकते हो, मुझे इतनी सी बात बता दो। तो आपने कहा गुरुजी 7 की घात तो मेरे पास में 5 है और 2 की घात 20 है, और जो 14 बनता है वो 2 और 7 को मिलाने से बनेगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 14 की घात 5 बना सकता हूँ गुरुजी। तो मैंने कहा भाई ले भाई, तो यहाँ से केवल और केवल 14 की घात 5 बना सकता है, उसके बाद में 2 की घात 15 बच जाएगी। ठीक है, और 2 की घात 5 मैंने यहाँ पे काम में ले ली, 7 की घात 5 यहाँ काम में आ गई, 14 की घात 5 बन गई, 2 की घात 15 बची हुई है। इसका कोई मतलब नहीं है, कबाड़ा है बिल्कुल। अभी भी अगर बात नहीं समझ में आई है तो तुम ये समझो, जैसे मेरे पास में क्या है, जैसे भारत में मान लो, मेरे पास में तो क्या है कुछ भी नहीं है अभी। भारत के अंदर मान लेते हैं कि 100 लड़कियां हैं और 1000 लड़के हैं। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 100 है और नंबर ऑफ बॉयज़ है वो 1000 है। तो कितनी शादियां तुम करा सकते हो, मुझे बता दो, कितनी शादी तुम करा सकते हो? तुम बोलोगे सर एक शादी का मतलब हो गया एक लड़का और एक लड़की चाहिए। तो मेरे पास में 100 लड़कियां हैं और 1000 लड़के हैं, तो मैं 100 ही शादी करा सकता हूँ। मैक्सिमम में 100 शादी करा सकता हूँ, बाकी जो 900 लड़के हैं वो बेकार है। शादियाँ केवल 100 होगी, जिनकी किस्मत अच्छी होगी उनके खाते में आ जाएगी। ठीक है, तो बस वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जिसकी घात कम होगी, समझना, जिसकी घात कम होगी उतने ही 14 बन सकते हैं। बात समझ में आई? आपने कहा सर 2 की घात तो बहुत ज़्यादा होगी, 7 की घात तो कम होगी, तो कम वाली निकाल दूँ मैं? अरे बोलो भाई मैं कम वाली निकाल दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपने कहा गुरुजी निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, अगर मुझे 14 की पावर n निकालनी है तो मैं निकाल देता हूँ भाई 7 की पावर n कितनी है। ठीक है, जो कम होगा मैं वही निकालूंगा, क्योंकि मेरा फोकस है कम पर भाई, ज़्यादा पे मेरा फोकस नहीं है। मैंने कहा भाई 10 लड़के हैं, 10 लौंडे इधर है और 5 लड़कियां इधर है, तो 5 ही शादियां हो सकती है भाई, इस बात को समझो। 10 शादियां नहीं हो सकती। लड़के तुम्हारे पास में 1000 होंगे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन लड़कियां कितनी है भाई, लड़कियां कम है ना। तो मेरा फोकस उन पर होगा जो कम होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो कम होगा उसी पे फोकस होगा। मान लेते हैं कि आपके पास में 1000 लड़कियां हैं और मेरे पास में 10 लड़के हैं, तो शादियां 10 ही हो सकती है। जो कम होगा उतनी शादियां हो पाएगी। तो आपने कहा गुरुजी 7 की घात 5 कम है, तो 14 भी 14 की घात 5 ही बनेगा। तो आपको क्या करना है, जिसकी घात कम है, जिस अभाज्य संख्या की घात कम है, मैंने इस बात को समझाने में 5 मिनट खराब कर दिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आई ना तो फिर क्या कहूँ मैं फिर। जिस अभाज्य संख्या की
घात कम होगी, घात कम होगी, वही हमारा आंसर होगा, वही आंसर होगा। ठीक है, चलो अब देखो ये सवाल करते हैं। देखो मुझे निकालना है कि 14 की पावर n, 14 का मतलब हो गया 2 × 7। आपने कहा 2 की घात तो ज़्यादा होगी, 2 की जो घात है वो ज़्यादा होगी 7 की तुलना में। ठीक है, तो जो कम है मैं वही निकाल देता हूँ, ये कम है तो 7 की घात निकालनी है। मुझे निकालना है कि 149 फैक्टोरियल में 7 की अधिकतम घात कितनी है, तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। ठीक है, 21 बार भाग जाएगा, फिर 7 का भाग दिया तो ये कितना आ जाएगा, 7 7 या 21, सही है ना। 3 बार ही तो जाएगा। तो आपने कहा सर 7 की जो घात है वो कितनी आ गई, 21 + 3 = 24। तो 7 की घात 24 है और 2 की घात तो पता नहीं कितनी आएगी, तुम निकाल के देख सकते हो। 149 फैक्टोरियल में 2 की घात तो बहुत आएगी, निकाल के देख लेना। ठीक है, लेकिन जोड़े उतने ही बनेंगे जो कम होगा, तो जो 7 है वो कम है, तो जोड़े 24 ही बनेंगे। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो भाई 129 फैक्टोरियल में 12 की अधिकतम घात बतानी है, कितनी आएगी। तो आपने कहा 12 अभाज्य संख्या नहीं है, इसको अभाज्य संख्या में तोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 4, 4 × 3। तो देखो तो 2 है ना, 2 ये छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2 की घात सबसे ज़्यादा आएगी, 2 की घात 3 की घात से ज़्यादा आएगी। मानते हो इस बात को, देखो यही देख लो ना, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो यहीं पर ज़्यादा आ गई। जब मैं निकालूंगा तो पता नहीं कितनी आएगी। 2 की घात निकाल के देख लेना, 129 फैक्टोरियल में बहुत ज़्यादा आएगी, 3 की तुलना में ये ज़्यादा आएगी। लेकिन मुझे फोकस करना है, जोड़े उतने ही बनेंगे जो कम होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आपने कहा कम 3 है, तो 12 के जोड़े उतने ही बनेंगे जितने 3 होंगे, ये क्या है, कम है। तो मैं निकाल देता हूँ भाई 129 के अंदर 3 की कितनी घात आएगी, 3 का भाग दिया, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर 3 का भाग दिया, 3 एकम 3 या 13 तिया 39 होता है ना, 14 दूना 28, चौक तिया 42, 14 बार जाएगा। फिर 3 का भाग दिया, 3 चौक 12, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक देखो भाई 14 43 और 14 कितना हो जाएगा, ये 57, 57 और 1 58, 58 और 4 62, 62 सवाल का आंसर हो जाएगा। 62 क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। देखो भाई सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है कि 80 फैक्टोरियल में शून्य कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। 80 फैक्टोरियल का जब मैं मान निकालूंगा तो जीरो कितने आएंगे लास्ट में, वो आपको बताना है। देखो जीरो का मतलब हो गया, जैसे मैं बात करूं 100 में कितने जीरो है, तो आप ये बोलोगे 2 जीरो है, इसका मतलब हो गया 10 की घात 2। अगर 10 की घात 2 आ गया तो मुझे पता लग जाएगा भाई कितने जीरो है, 2 जीरो है। जैसे मैंने कहा भाई 10 की घात 5, इसका मतलब मुझे पता लग जाएगा कितने जीरो आएंगे, 5। ठीक है, अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं। तो सवाल ये बोलना चाह रहा है कि मुझे बताओ 10 की अधिकतम घात कितनी होगी, जीरो की संख्या बतानी है। तो अगर मैं ये निकाल दूं कि भाई जीरो की इतनी घात है, सॉरी 10 की जो अधिकतम घात है वो इतनी है, अगर ऐसा मैं निकाल दूं तो वही जो घात आएगी ना, वही हमारा सवाल का आंसर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है
कि 10 की घात कितनी है, 10 की घात कितनी है। तो आपने कहा गुरुजी 10 विषम संख्या, 10 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होती। 10 के अंदर 2 अभाज्य संख्या होती है, 2 × 5। अब 2 पहले आना शुरू हो जाएगा तो जो 2 की घात है, 2 की घात ज़्यादा आएगी 5 की घात से। बोलो आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। 5 की घात कम होगी तो हमारा जो फोकस है वो कम पर होगा। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है 80 फैक्टोरियल में 5 की अधिकतम घात, 5 की अधिकतम घात। तो निकाल देते हैं भाई। 16 × 5 = 80, 5 का भाग जाएगा 5 × 3 = 15। अब भाग जाएगा नहीं तो 5 की अधिकतम घात कितनी आ जाएगी? 16 और 3 = 19। अगर 5 की घात 19 है तो जोड़े उतने ही बनेंगे जो कम होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, तो 19 जोड़े बनेंगे भाई। ठीक है, 10 की भी घात 19 आएगी, फिर सवाल का आंसर 19 हो गया। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ऐसे कर लोगे ना तुम? अरे कर लोगे भाई लल्लुओ, कर लोगे ना। आगे बढ़ जाए। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगला सवाल दिखा रहा हूँ। यदि 187 का फैक्टोरियल 15 की घात n से पूर्णतः या विभाजित है तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। अब देखो मुझे निकालना है कि 15 की अधिकतम घात कितनी आएगी, लेकिन जो 15 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। आपने कहा 15 में 2 अभाज्य संख्या होती है, एक तो 3 होती है और एक 5 होती है। तो 3 की जो घात है वो ज़्यादा होगी 5 के कंपैरिजन में। बोलो होगी या नहीं होगी? लेकिन 15 उतने ही बनेंगे जो कम होगा, जोड़े उतने ही बनेंगे जो कम होगा। कम कौन है? 5। ये भाई कम है, इसकी घातें कम आएगी, तो 15 की घातें उतनी बनेगी जो कम होगा। तो मैंने भाई 187 में 5 की अधिकतम घात निकाल दी, कितनी आएगी? देखो 5 × 3 = 15 और 7 × 5 = 35। 5 का भाग जाएगा फिर 7 बार 5 × 7 = 35, फिर 5 का भाग जाएगा 5 × 1 = 5। इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा? 38, ये 45 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता लग गया भाई 5 की जो घात है अधिकतम वो 45 है, तो 15 की भी घात अधिकतम 45 ही आएगी। तो सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सवाल का आंसर हो गया भाई ऑप्शन नंबर ए हो गया। अरे समझ में आ रही है बातें? कुछ बातें हैं तेरी मेरी, तेरी मेरी बातें हैं। बोलो समझ में आ रहा है कुछ? चलो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा। एकदम से सब कुछ नहीं आएगा मेरे दोस्त, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो जी। देखो भाई सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है कि 2 × 4 × 6 × 8 × 10 ऐसे चलता जाएगा भाई। सम संख्याएं लिखी हुई है 170 तक। 170 तक जितनी भी सम संख्या होती है उन सबको गुणा करने पर लास्ट में कितने जीरो आएंगे आपको वो बताना है। तो मैं बता देता हूँ कितने जीरो आएंगे। देखो, तो आपने कहा गुरुजी यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा। मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ 2 बचेगा। फिर मैंने 2 बाहर लिया, 3 बचेगा। फिर 2 बाहर लिया तो 4 बचेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? 10 में से 2 बाहर निकालूंगा तो अंदर 5 बचेगा। ऐसे चलता जाएगा। 170 में से 2 बाहर निकालूंगा तो कितना बचेगा? ये 34 बच जाएगा। नहीं 34 नहीं बचेगा, 85 बचेगा, है ना, 85 ऐसा। अब देखो गुणा में क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती है। ये सब दो 2 ये सब गुणा में है और कितनी बार लिखे हुए हैं? 85 बार। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो आपने कहा गुणा में घातें जुड़ेगी
सब कोई घात एक 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 है, ऐसे 85 है, तो जुड़ के कितनी आ जाएगी 85, और अंदर क्या बच जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे चलते चलते 85 तक। तो ये भाई साहब कितना हो गया 2 की घात 85 इंटू 1 से लगाकर 85 तक गुणा करूँगा, ये 85 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो आपने कहा गुरुजी मुझे शून्य की संख्या बतानी है। शून्य का मतलब हो गया मुझे बताना है कि 10 की घात कितनी आएगी। 10 की जो घात है अधिकतम घात वो कितनी आएगी। अब 10 अभाज्य संख्या तो होती नहीं है, 10 के अंदर 2 अभाज्य संख्याएं होती है, 2 और 5। आपने कहा गुरुजी जिसकी घात कम होगी ना उतने ही 10 बनेंगे, उतने ही जोड़े आप बना पाओगे। तो मैंने कहा भाई 2 की घात ज़्यादा होगी, 5 की घात कम होगी, लेकिन 2 की घात तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी बहुत सारी आ गई, इसके अंदर तो अभी 2 की घात और आएगी 85 फैक्टोरियल में, लेकिन बाहर ऑलरेडी इतनी पड़ी हुई है, इनका क्या मैं घात निकालूंगा क्या। तो मैं 5 की पावर निकाल देता हूँ, जो कम होगा वही निकालना है। तो 85 के अंदर 5 की पावर कितनी है 17 पंजो 85, 5 तिया 15, तो 17 और 3 कितना हो जाएगा 17 और 3 20। सवाल का आंसर आ गया 20 जीरो आएंगे भाई, क्या आएंगे 20 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे 20 जीरो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखो भाई, देखो जी भाई सवाल नंबर 10 में क्या है, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 60, ऐसे चलते 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 500 तक इंटू करना है। अब कितने जीरो आएंगे वो देख लो। तो आपने कहा देख लेते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। शून्य की संख्या निकालनी है। शून्य की संख्या का मतलब होता है भाई 10 की पावर कितनी आएगी बताना है। 10 की पावर आपको बतानी है भाई कितनी आएगी। अब 10 अभाज्य संख्या तो होती नहीं है, तो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, 2 इंटू 5। आपने कहा सर 2 की जो घात है ना ये तो बहुत ज़्यादा आएगी, और 5 की घात कम आएगी। हमारा जो फोकस है वो कम पर होगा, जो कम होगा उतनी ही शादियां आप करा पाओगे। अगर आपके पास में 3 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं तो तुम 3 शादी करा सकते हो भाई। जो चीज़ कम होगी उतनी ही शादियां हो पाएगी। तो 5 की घात निकालने का मतलब है 10 की घात भी उतनी आएगी। आपने कहा गुरुजी यहाँ पे देखो 10 लिखा हुआ है, 10 को आप ऐसे लिख लो, 10 कॉमन ले लिया भाई 1 बचेगा, फिर मैंने 10 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, फिर मैंने 10 कॉमन लिया तो 3 बचेगा, ऐसे करते करते लास्ट में 10 कॉमन लूँगा तो अंदर 50 बचेगा। अब देखो गुणा में घातें जुड़ जाती है, यहाँ पर 10 की घात 1 है, यहाँ पर भी 10 की घात 1 है, 10 की घात 1 है, ऐसे 50 बार है। तो 10 की घात कितनी आ जाएगी भाई, 10 की घात आ गई 50, अंदर बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 50 तक। तो आपने कहा 10 की घात 50 इंटू 1 से 50 तक की संख्याओं को गुणा करने का मतलब है 50 का फैक्टोरियल। अब आपने कहा गुरुजी 10 की घात 50 तो आ गई, 50 फैक्टोरियल के अंदर 10 की घात कितनी है वो बता दो। तो मैं 5 की घात निकाल देता हूँ भाई। तो मैंने कहा भाई 50 फैक्टोरियल में 5 की घात निकाल दो कितनी आएगी। 5 का भाग दूंगा 10 बार जाएगा, फिर 5 का भाग दूंगा 2 बार जाएगा, और ये मिला के कितना आ गया भाई, मिला के आ गया 12। तो 50 फैक्टोरियल में 10 की घात कितनी है भाई 12, और 50 यहाँ पर है 12 यहाँ पर है, तो मिला के टोटल कितनी हो जाएगी, अरे टोटल कितनी हो जाएगी पागलों 62। सवाल का आंसर आ गया 62। सवाल का आंसर कितना आ गया 62 आ गया। तो कैसा लगा बताओ, मज़ा आया नहीं आया। अब उसको बोल देना सीजीएल में सेलेक्ट हो गए, कर लो पापा से बात।
ठीक है, जाके बोल दियो आज, अभी अभी बोल दियो, देर नहीं करनी है भाई। देखते हैं क्या बोलती है वो पापा से। बड़ी उछल कूद कर रही थी तब तो। हाँ जल्दी से सीरियल में लग जाओ, बैंक पियो बन जाओ तुम तो। पापा से बात कर लूँ मैं तुम्हारी, तुम्हारा हाथ मांगना है ना मुझे। हाँ देखो भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 लेते हैं। देखो भाई सवाल नंबर 11 क्या है। 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू डैश 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 200 में शून्य की संख्या बतानी है, कितनी आएगी। तो आपने कहा गुरुजी शून्य की संख्या बतानी है, इस बात का मतलब है कि मुझे बताना है 10 की पावर कितनी आएगी। मुझे क्या बताना है, 10 की पावर बतानी है। और आपने कहा 10 एक अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो मैं पावर कैसे बताऊंगा। मैंने कहा भाई इसको तोड़ दो अभाज्य संख्याओं में। आपने कहा तोड़ दिया, 2 और 5, 2 की घात 5 की घात के कंपैरिजन में ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो मुझे फोकस करना है जो कम होगा उसी पे, 5 की घात कम होगी। तो आपने कहा गुरुजी 5 निकाल लेते हैं। देखो 5 में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 5 इंटू 1 बचेगा, फिर इंटू ये 5 इंटू 2 बचेगा, फिर ये कितना बचेगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, ऐसे लास्ट में कितना बचेगा 5 इंटू 40। 200 का मतलब 5 इंटू 40 होता है। अब देखो ये गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी, 40 बार है तो ये 5 की घात 1, 5 की घात 1, ये जुड़ के कितनी हो जाएगी 5 की घात 40। कोष्टक में आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे 40 तक। तो आपने कहा 5 की घात 40 आ गई और ये 40 का फैक्टोरियल आ गया। अब देखो 5 की घात 40 तो बाहर पहले से इतनी पड़ी हुई है, और 40 फैक्टोरियल में आपने कहा 5 की घात कम होगी, कम तो होगी, लेकिन तुम ये देखो ना कि भाई 5 की घात 40 इतनी बाहर पड़ी हुई है, तो मुझे लगता है इसका आंसर 2 की घात वाला आएगा। चलो निकाल लेते हैं। देखो 40 फैक्टोरियल में मैं निकाल लेता हूँ। 40 फैक्टोरियल में 5 की घात कितनी आएगी, तो आपने कहा 8 पंजो 40, 5 एकम 5, कितनी आएगी भाई 8 एक 9 आ जाएगा। तो आपने कहा 40 फैक्टोरियल में 5 की घात 9 आएगी अधिकतम। अब मैं 2 की घात निकाल के देख लेता हूँ। 2 की घात कितनी आएगी भाई, 2 की घात 20 बार जाएगा, फिर 2 का जाएगा 10 बार, 2 का जाएगा इसमें 5 बार, फिर 2 का जाएगा इसमें 2 बार। अरे यार बहुत लंबा जा रहा है क्या। फिर 2 का जाएगा इसमें 1 बार। ये तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 10 20 30, 30 और 5 35, 35 और 3 38। तो भाई 2 की घात 38 आ रही है इसके अंदर। तो आपने कहा 5 की घात 40 तो यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है। 5 की जो टोटल घात है वो कितनी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी 40 और 9 49, और 2 की घात आपके पास में है टोटल 38। तो 10 के जोड़े उतने ही बनेंगे जो कम होगा। कम कौन है, तो आपने कहा सर 38 कम है, तो भाई 10 की घात भी फिर 38 ही आएगी, तो सवाल का आंसर 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 वाला कम है, 49 वाला ज़्यादा है, तो कम वाला आंसर होगा भाई। सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 38, 10 की घात 38 आएगी। 38 जीरो होंगे भाई इस सवाल के अंदर। इस सवाल में कितने जीरो आएंगे 38, बोलो सबसे हो गया। चलो एक सवाल और करते हैं, उसमें आपको और मज़ा आएगा। देखो जी भाई 12वां सवाल देखो क्या है। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 100 तक गुणा करना है और नंबर ऑफ जीरो बताने हैं कितना आएगा। नंबर ऑफ जीरो आपको बताने हैं कितना आएगा मेरे दोस्त। नंबर ऑफ जीरो के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो आपने कहा देखो गुरुजी
नंबर ऑफ जीरो बताना है मुझे, क्या बताना है, 10 की घात बतानी है कितनी आएगी। आपने कहा 10 तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो मैंने कहा लो अभाज्य संख्या में तोड़ लेते हैं। 2 की जो घात है वो ज़्यादा आएगी 5 की घात से, और जोड़े उतने ही बनेंगे जो कम होगा। 5 की घात कम आएगी मतलब उतने ही जोड़े बनेंगे जो कम होगा। तो आपने कहा सर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 मैंने कॉमन लिया, 2 मैंने सब में से कॉमन ले लिया, ठीक है। और 2 50 बार है तो गुणा में घातें जुड़ जाएगी, 2 की घात 50 हो जाएगी, अंदर बचेगा ये चीज़, अंदर बच जाएगी। तो ये आ गया भाई 2 की घात 50 इंटू 50 का फैक्टोरियल। अब देखो भाई 2 की घात 50 तो ऑलरेडी ज़्यादा आएगी यहाँ से, और आप बोल रहे हो 2 की घात 50 बाहर पड़ी हुई है। भाई मैंने क्या बोला, मैंने कहा 2 की घात 50 बाहर पड़ी हुई है, और 50 फैक्टोरियल में 2 की घात पहले से ही ज़्यादा आएगी, तो कम कौन आएगा, कम 5 की घात कम आएगी। तो मैं 5 की घात निकाल देता हूँ कितनी है। तो मैंने कहा भाई 50 फैक्टोरियल में 5 की घात कितनी है वो निकाल दो। 10 बार भाग जाएगा, 5 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, 10 और 2 कितना हो गया 12। तो 5 की घात 12 आएगी, मतलब 10 की घात भी 12 आएगी। सवाल का आंसर हो गया 12। सवाल का आंसर हो गया 12। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर है। चलो 1-2 सवाल और कर लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं। देखो जी सवाल नंबर 13 क्या बोल रहा है कि 3 की पावर 120 माइनस 3 की पावर 119 माइनस 3 की पावर 118 ब्रैकेट में बंद हो गया, गुणा करना है 2 की घात 18 माइनस 2 की घात 16 माइनस 2 की घात 14 में शून्य की संख्या बतानी है। शून्य की संख्या बतानी है, बताओ फटाफट कितना टाइम हो गया। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है यार, अभी तो 9 ही बजे हैं, अभी तक तो 9 ही बजे हैं मेरे दोस्त। चलो देखो मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर हमारी बात तो वो भी ध्यान से नहीं सुनती, हम आपकी बात ध्यान से क्यों सुने। अरे उसको मारो यार तुम गोली, उसको छोड़ो, तुम मेरी बात देखो। इधर सीरियल में सेलेक्ट होना है तो इधर देखना पड़ेगा, नहीं तो वो पापा से बात नहीं करेगी, मुझे नहीं पता है, तुम्हारी नहीं करेगी किसी और की करेगी फिर। तो इधर देख लो चुपचाप। तो आपने कहा 3 की घात 118 कॉमन आ जाएगी यहाँ से। 3 की घात 118 बाहर आ गई, इसकी खोपड़ी पे 120 लिखा हुआ है और 118 खोपड़ी हमने बाहर निकाल ली, तो अंदर कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी। माइनस यहाँ 119 से 118 बाहर आ गई तो कितनी बचेगी, 1। माइनस ये पूरा बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ। 2 की घात 14 कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ 2 की घात 4 बचेगा, यहाँ 2 की घात 2 बच जाएगी, -1। तो ये कितना हो गया भाई, 3 की घात 118, 3 का स्क्वायर 9 -3 -1, 2 की घात 14, 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है, 16, 2 का स्क्वायर 4 -1। तो भाई तुम्हारे पास में आ जाएगा 3 की घात 118 इंटू 9 में से 3 गया तो 6 में से गया 5 इंटू 2 की घात 14 इंटू 16 में से 5 गया तो 11। अब मुझे बताना है कि जीरो कितने आएंगे। तो आपने कहा गुरुजी 5 की घात 1 है, 2 की घात 14 है, लेकिन जीरो उतने ही आएंगे जो कम होगा, जोड़े उतने ही बनेंगे जो कम होगा। भाई 5 की घात 1 है, कम है, तो 1 जीरो ही आएगा, सही है ना भाई। 2 की घात तो है 14, 5 की घात है 1, तो 10 की घात तो 1 ही बनेगी ना। यहाँ से मैंने ये वाला 5 की घात 1 बाहर निकाल लिया और यहाँ से 2 की घात 1 बाहर निकाल ली,
तो 10 की घात 1 बन जाएगी। सवाल का आंसर हो जाएगा भाई 1 0 आएगा। शून्य की संख्या बतानी है, शून्य की संख्या कितनी आएगी 1। सवाल का आंसर हो गया 1। ठीक है, चलो एक सवाल और देख लो फिर छुट्टी कर रहे हैं। ये सवाल तो तुम करके बताओ यार, सेम टू सेम सवाल है जैसे अभी हमने पीछे किया था। ये सवाल तो तुम करके बताओ, बताओ रे ओ सनम इतना चाहेंगे जैसे चांद को चाहे चांदनी। क्या बोल है यार गाने के, मतलब ज़बरदस्त, दिल छू लिया इसने तो, ज़बरदस्त गाया है गाने वाले ने। चलो देखो मैं बताता हूँ, तुमसे तो हो ही गया होगा, ये सवाल कर लिया होगा, लेकिन जिन बच्चों से नहीं हुआ उनको मैं बता दे रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई 3 की घात 27 बाहर निकाल लो खींच के। यहाँ 29 है तो यहाँ 2 बच जाएगी, यहाँ 1 बच जाएगी और यहाँ 1 बचेगा। यहाँ से 7 की घात बाहर निकाल लो पकड़ के 28, अंदर क्या बचेगा 7 की घात 3, 7 की घात 1 -1। तो आपने कहा 3 की घात 27 हो गई, 3 का स्क्वायर 9 -3 -1, 7 की घात 28 आ जाएगी, 7 का क्यूब होता है 343 -7 -1, तो ये आ जाएगा भाई 3 की घात 27 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 28 इंटू 343 में से 1 जाएगा 335 आ जाएगा क्या, 335। अब मुझे बताना है शून्य की संख्या। शून्य की संख्या का मतलब 10 की पावर बतानी है। 10 किस से बनेगा, 5 और 2 को गुणा करने पे बनता है। जो 10 है 5 और 2 को गुणा करने पे बनता है। आपने कहा गुरुजी मेरे पास 5 तो है लेकिन मेरे पास में 2 नहीं है, 2 ना तो यहाँ पर है ना यहाँ पर है। ये भी एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या में 2 नहीं होता है। ठीक है, अगर 2 होता तो फिर काहे की विषम है। ठीक है, तो आपने कहा सर केवल और केवल मेरे पास में 5 है। भाई आपके पास में केवल और केवल लड़का है तो तुम बिना लड़की की शादी करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते ना। या फिर तुम्हारे पास में केवल और केवल लड़की है, लड़का नहीं है, तो भी शादी नहीं हो पाएगी। शादी के लिए लड़का और लड़की दोनों होने ज़रूरी है। अगर ये दोनों नहीं है तो 10 नहीं बनेगा, तो शादी नहीं होगी। तो आपने कहा सर 5 होने से मतलब नहीं है, 2 भी होना चाहिए। तो भाई शून्य की संख्या इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें 0 संख्या है। शून्य की संख्या कितनी आ गई, 0। एक भी शून्य नहीं है भाई। इनको गुणा करने पर लास्ट में एक भी 0 नहीं आएगा, एक भी 0 नहीं आएगा, लिख लो। एक भी 0 अवेलेबल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 2 सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला तो है 5 की घात 12 का फैक्टोरियल गुणा 2 की घात 11 का फैक्टोरियल में शून्य की संख्या बतानी है। आपने कहा शून्य का मतलब हो गया मुझे बताना है कि 10 की पावर कितनी आएगी। ठीक है, अब 10 की पावर उतनी ही आएगी जिसकी पावर कम होगी। 2 की पावर कम है या 5 की पावर कम है? आपने कहा सर 2 की पावर कम लग रही है मुझे, तो 11 का फैक्टोरियल। भाई शादियाँ उतनी ही होगी जो चीज़ कम है। अगर लड़के कम हैं तो उतनी शादियाँ होगी, अगर लड़कियाँ कम है तो उतनी ही शादियाँ होगी। तो आपने कहा सर कम तो ये लग रहा है मुझे, तो 11 का फैक्टोरियल। 12 का फैक्टोरियल तो ज़्यादा होता है, तो शादियाँ हो जाएगी 11 का फैक्टोरियल। तो इसमें 0 की संख्या कितनी आ जाएगी? 0 की संख्या आएगी 11 फैक्टोरियल। ये देख लो भाई, आपने कहा शादियाँ उतनी ही होगी जिसकी घात कम होगी। 2 की घात 222 है, 5 की घात 555 है,
तो कम कौन सा है? आपने कहा 222 कम है, तो 10 की घात भी 222 आएगी, मतलब जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी? 222। सवाल का आंसर हो गया 222। तो ऐसे तुच्छे मुच्छे सवाल, ऐसे लल्लू सवाल अगर तुम्हारे सामने आए तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कर लेंगे। देखो एक और सवाल देख लो, उसके बाद में ख़त्म करते हैं, बहुत देर हो गई इसको। आपने कहा इसमें शून्य की संख्या बतानी है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद है, मैंने कहा था भाई 10 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, या फिर n फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जा सकता है n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। अगर आपको याद है शुरुआत में मैंने आपको ये चीज़ लिखाई थी, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई? अरे बोलो, लिख सकते हैं ना? सर लिखने को क्या है, लिखने को तो हमने हमारा नाम भी लिखा था उसके दिल पर, बट क्या हुआ, उसने मिटा दिया, मिटा के किसी और का लिख लिया। तो यार तुम उसकी बात मत करो, अभी ये देखो हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तुम कहाँ से कहाँ चले जाते हो, फालतू बातें करवा लो बस, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, बस फालतू बातें करनी है, उसने वो कर दिया वो कर दिया बस। ठीक है, तो मैंने कहा n फैक्टोरियल को तुम लिख सकते हो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो आपने कहा गुरुजी ये तो हो जाएगा 48 का फैक्टोरियल प्लस 49 फैक्टोरियल को क्या मैं इसे लिख सकता हूँ क्या? 49 इंटू 48 का फैक्टोरियल। तो मैंने 48 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया भाई, क्या ले लिया मैंने? कॉमन ले लिया। तो ये कॉमन आ गया, तो यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस अब ये कॉमन आ गया तो ये बचेगा 49, तो ये आ गया 48 का फैक्टोरियल इंटू 50। 50 का मतलब होता है 5 इंटू 10। आपने कहा गुरुजी 10 की घात 1 तो आ गई, अब मुझे ये बता दो 48 फैक्टोरियल में कितने 10 आएंगे? तो मैंने कहा भाई निकाल देते हैं, 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5, 2 की घात तो ज़्यादा आएगी 5 की घात की तुलना में, क्योंकि ये पहले आना शुरू हो गया था, तो जो कम होगा मैं वही निकालूंगा। तो मैंने निकाल दिया भाई 48 फैक्टोरियल में 5 कितने हैं, तो 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 9 पंजो 45, 9 बार, फिर 5 का दूंगा, 5 एकम 5, एक बार ही जाएगा, तो 9 और 1 कितना हो गया? 10। तो भाई 48 फैक्टोरियल में 5 की घात 10 है और यहाँ पे 5 की घात 1 है, तो मिला के कितनी हो जाएगी? 5 की घात 11, और 1 10 तो यहाँ पर है और 11 यहाँ से आ जाएगा, तो टोटल कितने जीरो बनेंगे? 12। सवाल का आंसर 12 आएगा। सवाल का आंसर कितना आएगा? 12। समझ में आया क्या? अरे लल्लू महाराज, मैंने कहा 48 फैक्टोरियल में 5 की घात 10 आ गई, 5 की घात 1 बाहर पहले से पड़ी हुई है, तो टोटल 5 की घात 11 हो गई। अब 11 जीरो तो यहाँ से आ जाएंगे, 1 जीरो बाहर पड़ा हुआ है, तो टोटल 12 जीरो आएंगे ना। तो सवाल में कितना आंसर आ गया? 12 आ गया। बस इतना लल्लू सवाल था। देखो भाई एक और सवाल देख लो, ये पक्का लास्ट सवाल है। कितनी देर हो गई मैं बोल रहा हूँ लास्ट सवाल लास्ट सवाल लास्ट सवाल, ये सच में पक्का लास्ट है। ठीक है, इसके बाद में ख़त्म कर देंगे, मैं आपको गुड नाइट बोल दूँगा। तो देखो भाई सवाल का आंसर निकालते हैं। आपने कहा गुरुजी n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपने बताया था n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, तो लिख देते हैं। तो देखो भाई 76 है, 76 इंटू 75 का फैक्टोरियल माइनस 75 का फैक्टोरियल। अब 75 का फैक्टोरियल कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 76 माइनस 1, ये 75 का फैक्टोरियल आ गया,
इंटू ये 75 आ गया। 75 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 25 इंटू 3। 25 का मतलब होता है गुरुजी 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 तो यहाँ से आ गई। मुझे बताना है शून्य की संख्या। शून्य की संख्या का मतलब 10 की घात कितनी आएगी। अब 10 तो एक अभाज्य संख्या होती नहीं है, तो इसको तोड़ लेते हैं। 2 इंटू 5 में 2 की घात ज़्यादा आएगी 5 की घात से। जो कम होता है उतनी ही शादियां होती है, तुम्हें पता होता है, ठीक है। जो कम है उतनी शादियां करा पाओगे ना तुम। तो मैंने कहा भाई 75 फैक्टोरियल में 5 की पावर कितनी है निकाल दो। तो निकाल देते हैं। 75 में मैंने भाग दिया भाई 5 का, 15 5 75, फिर 5 का भाग दूंगा, 5 तिया 15, 15 और 3 कितना आ गया भाई 18। तो मुझे पता लग गया भाई 75 फैक्टोरियल में 5 की घात 18 आएगी। 2 पहले से बाहर पड़ी हुई है, तो टोटल कितने जीरो आएंगे भाई, 20 जीरो। 2 की घात तो ज़्यादा आएगी ना, 20 से भी ज़्यादा आएगी, निकाल के देख लेना। 75 फैक्टोरियल में तो 2 की घात निकालोगे ना तो 20 से भी ज़्यादा आएगी। निकाल के दिखाऊं क्या। जैसे मैंने कहा भाई 75 में 2 की घात कितनी आएगी, तो ये लगभग 37 बार भाग जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 18 दूना 36, 18 बार 2 बार, फिर देखो 9 बार जाएगा, फिर 2, फिर 4 बार जाएगा, फिर 2, फिर 2 2 1। तो देख लो ना कितनी घातें आ रही है यार, जोड़ते जोड़ते नानी याद आ जाएगी तुम्हें। तो 5 की घात कम है, कितनी है, 20 है। तो भाई जीरो भी 20 ही होंगे। फिर सवाल का आंसर हो गया 20। सवाल का आंसर कितना आ गया, सवाल का आंसर आ गया 20। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और तो क्या, फिर तुम भी बोर हो गए होंगे जीरो निकालते निकालते। जीरो का हीरो निकल गया होगा तुम्हारा। जीरो सुबह निकालना, उसको फ़ोन करके बोलना मैंने जीरो निकालना सीख लिया है, बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें सब्ज़ी में डालने के लिए जीरो चाहिए ना, बस मुझे बोल देना, मैं निकाल दूंगा। बस मुझे निकालना सिखा दिया गुरुजी ने, जीरो कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर वो तुम्हारे कान के नीचे बजाएगी एक, बोलेगी हाँ ले मैं निकालती हूँ तेरा जीरो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और अगर क्लास को आप प्यार देना चाहते हैं तो वीडियो में एक नीचे ऐसे बटन आया हुआ है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, उसको लाइक बोलते हैं, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं धीरे से। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको मज़ा आया है तो कमेंट करके जाना एक बढ़िया सा कि सर मज़ा आ गया, आप जैसा भी पढ़ा रहे हो हमें मज़ा आ रहा है। ठीक है, और तो क्या कहूँ मैं आपसे, बताओ क्या हाल चाल है भाई तुम्हारे, बढ़िया है। उससे बात हो जाती है टाइम पर। ये लड़कियों का बड़ा है, देखो मुझे बड़ा बेकार लगता है यार। मतलब क्या है, मतलब मैं क्या कहूँ अब, मतलब महिलाओं को अपना फ्रेंड बनाना, अपना मित्र बनाना बहुत ही हानिकारक है सेहत के लिए। इनको बस बात करनी होती है। यार तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते, हाँ इसका मतलब तुम मुझे दोस्त नहीं मानते हो, मैं तेरी फ्रेंड नहीं हूँ। लो जी भाई, इनका नाटक शुरू हो जाता है फिर। मतलब भाई दोस्त का बात ना करने से क्या ताल्लुक है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये पॉइंट। बड़े गजब के आदमी हो यार तुम तो, मतलब क्या बताऊँ मैं। अभी मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, ये क्लास है, पता नहीं कौन कौन देखेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो बढ़िया सा कमेंट करके जाइए और वीडियो में लाइक का बटन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने 2-4 दोस्तों तक। तो मिलते हैं कल की क्लास में। और कल हम कुछ एक बढ़िया सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं, पता नहीं कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, मुझे भी पता नहीं है, बट जो भी टॉपिक होगा अच्छा टॉपिक होगा, तुम्हारे लिए एकदम नया टॉपिक होगा। तो चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय।